हम सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी को अगर ये बुक मिल जाती है मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो आप ये परचेज़ कर लेना। ठीक है, हम एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके 2 पार्ट्स रहेंगे पिछले सेमेस्टर की तरह। फर्स्ट पार्ट है आपका मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, ये मैकेनिक्स का सिलेबस है। इसमें 3 यूनिट हैं आपकी। फर्स्ट है इलास्टिसिटी की रिगार्डिंग। ये हम 11th क्लास में भी 7th यूनिट पढ़ते थे, जिसमें आप लोगों को अगर याद हो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब चीज़ें हम, और उसी के अंदर हमने ये सब पढ़ा था कि टॉरिजन ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पॉइजन्स रेशो क्या होता है। सेकंड यूनिट होगी आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये भी एक ऐसी यूनिट है जो 11th क्लास में हमने डिस्कस की थी। ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट 11th क्लास का रहेगा, पर इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड होंगे। और थर्ड आपकी यूनिट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये एक बिल्कुल न्यू टॉपिक है जिसका पिछले 11th 12th क्लास से कहीं कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप सबको समझ भी आ जाएगा। थर्ड यूनिट जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो देखो क्या होता है, आप जब 11th क्लास में चैप्टर 1, 2, 3, 4 पढ़ते थे तो उसमें आपको सबसे पहले ये सिखाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। ठीक है, आप लोगों को ये बता दिया गया था एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। और जब हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, दैट मीन्स आप डिस्कस कर रहे थे क्लासिकल फिज़िक्स को। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे तो आपके पास कुछ सर्टेन थिंग्स होती थी। जैसे आपको ये पता होता था कि अगर कोई बॉडी है तो उसका मास कितना है। ठीक है, वो किस पोजीशन पर आपने एज्यूम किया है कि मान लो अभी वो 0 मीटर पर है, आफ्टर 10 सेकेंड उसकी पोजीशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको वो मिल रहा है 10 मीटर। ठीक है, तो देखो जब हम पहले जो फिज़िक्स पढ़ रहे थे अब तक, दैट वाज क्लासिकल फिज़िक्स, उसमें आपके पास कुछ सर्टेन चीज़ें जो थी वो ये थी कि आपको बॉडी का मास, पोजीशन, टाइम, सब कुछ बहुत सर्टेनिटी से पता होता था। और ये सब पता क्यों होता था? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो आप उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके बारे में आप अपना कोई भी कंक्लूज़न दे सकते हो कि हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखा, या आप उसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन बता सकते हो। ठीक है, पर जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो एक्चुअल में आप कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हो जिनकी जो स्पीड होती है, वो जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा। देखो जब आप पहले ये सब चीज़ें डिस्कस करते थे जो चैप्टर में मोशन के बारे में, तो उसमें क्या होता था कि जो स्पीड होती थी ना, वो आप कभी भी किसी भी टॉपिक में देखोगे तो कितना मिलेगा, 100 किलोमीटर पर आवर, 320 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मतलब ये जो हम स्पीड अब तक एज्यूम करते थे वो बहुत कम होती थी एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अब जब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनके मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जिस स्पीड से चलेगा वो स्पीड अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप फिजिक्स में 2 तरह की टर्म्स पढ़ोगे, एक नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म और एक आप पढ़ोगे रिलेटिविस्टिक टर्म। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा मोशन जिसमें जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज़ मच मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, पर जब आप रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की बात करोगे तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के अंदर क्या होगा कि आप जो भी स्पीड की बात करोगे दैट स्पीड विल बी अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। उन डेफिनेशंस के बाद हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ अबाउट द पार्टिकल। वैसे तो आप सभी को पता है पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी बहुत छोटी सी क्वांटिटी जिसके बारे में हम कुछ बता सके कि इसका ये मास है, इसकी ये डायमेंशन है। यहाँ जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर पार्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे तो आप ये कहोगे कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसकी डायमेंशन के बारे में आप नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल का साइज़ 10 mm है, 10 नैनोमीटर है, इस टाइप का आप कंक्लूजन नहीं दे सकते। ठीक है, बट स्टिल दैट्स पोजीशन एंड मास कैन बी मेजर्ड।
इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पार्टिकल एज्यूम करोगे आप उसके बारे में ये बता सकते हो कि इस पार्टिकल का मास कितना है और उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी छोटी से छोटी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होगी बट स्टिल उसका मास और पोजीशन आप बता सकते हो। ठीक है, सेकंड जो डेफिनेशन है दैट इज़ अबाउट इवेंट। नाम से ही पता लग रहा है इवेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का होना। ठीक है, तो यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आप डिस्क्राइब करोगे अकरिंग ऑफ एनीथिंग इन स्पेस विद टाइम। मतलब कोई भी चीज़ होती है, देखो आपको पता है हमेशा कहाँ होगी, हमेशा स्पेस में होगी। और किसी भी चीज़ के होने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसिटी किस चीज़ की है कि उसके पास टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो अकरिंग ऑफ एनीथिंग इन स्पेस विद टाइम इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करे। ठीक है, अब हमें यहाँ ऑब्जर्व किसको करना है, हमें ऑब्जर्व करना है इवेंट को। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो हमें मेज़र करके बताए किसी इवेंट के बारे में। मतलब कोई भी पर्सन या कोई इक्विपमेंट जो किसी इवेंट के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि ऐसा कुछ हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पर देखो क्या होता है, जनरली आप मैथमेटिक्स में भी क्या करते हो, मान लो आपको ये बोला गया कि ये मेरे घर की पोजीशन है। ठीक है, तो घर की पोजीशन का मतलब क्या, आप किसी एक रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट ही बता सकते हो कि आपका घर कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मान लो कि ये रोहतक गेट है। ठीक है, और यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चलोगे तो 10 किलोमीटर पर मेरा घर है। ठीक है, मतलब हमेशा किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कभी किसी चीज़ की पोजीशन को मेज़र कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने डिफाइन किया अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है, हम डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से कि लेट दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस।